स्टैटिक स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं सिंपल जर्नल एंट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये जानेंगे कि ट्रांजेक्शन को कैसे समझते हैं और कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने मैंने कुछ कहा कि कुछ रामबाण में बताऊंगा आपको जो आपको मदद करेगा काफी। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट की बात आती है, याद रखिएगा, हम कैश और कैपिटल बनाते हैं। जब भी बिजनेस स्टार्ट करने की बात आती है, क्या बनाते हैं? कैश और कैपिटल। पर तभी बनेगा कैपिटल जब बिजनेस की शुरुआत होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है। और तीन चीजें मैं पहले लिखवाया हूँ कि कैपिटल का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। और लाइबिलिटी का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। और एसेट्स का नेचर हमेशा डेबिट होता है। ये तीन चीजें दिमाग में रख लेने हैं, लिख लेंगे ये हमेशा। और एक चीज जो कभी तक किसी तरह से आपको बताया नहीं होगा, बताया नहीं बस, लेकिन मैं ऐसा होता नहीं, बस एज्यूम कर लेंगे कि क्रेडिट को प्लस से इंडिकेट किया जाएगा और डेबिट को माइनस। बस ऐसे सोचने वाली बात है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन दिमाग में रखिए। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है। और मैंने ये फिक्स कर दिया कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा हम दो ही अकाउंट बनाएंगे। ये नोट कर लीजिएगा कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे दो ही अकाउंट बनाएंगे, कैश का और इसके अलावा कुछ बनाएंगे। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़े और समझे। क्यों कैश और कैपिटल की बात आती है? जैसे मान लीजिए राकेश है और ये उसका बिजनेस है, और राकेश ने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसका चल बिजनेस शुरू हो जाए। तो हमें सोचना किसके हिसाब से, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमको किसके हिसाब से सोचना होता है? बिजनेस के हिसाब। तो बिजनेस में 5 लाख आ रहा है, कैश आ रहा है, और कैश अब बोलेंगे तो आपको पड़ेगा, वो तो मैं नहीं बताऊंगा ना, वो तो आप ही को पढ़ना है ना कि कैश आता है तो डेबिट और कैश जाता है तो क्रेडिट, है ना? दिमाग में रखिएगा। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए। राकेश स्टार्टेड ए बिजनेस, और जहां स्टार्टेड बिजनेस आ गया सोचना ही नहीं है कैश और कैपिटल, कैश और कैपिटल। अच्छा, एक बात जरूर देख लेंगे कि क्वेश्चन में कैश कहाँ है। हाँ देखिए कैश, कैश और कैपिटल, या कुछ नहीं कहा होता, कैश भी नहीं होता, अभी उस टाइप का भी क्वेश्चन नहीं है, छोड़िए। कैपिटल अभी जस्ट बोले, कैपिटल हमेशा क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। कैपिटल हमेशा क्या होता है? अब क्रेडिट से पहले क्या लगाते हैं? वो लगाते हैं। तो जब ये क्रेडिट हो गया तो दो ही बताओ कि घर में एक कार है, उसमें दो निकले हुए हैं, एक प्लस है तो दूसरा क्या हो? माइनस का मतलब डेबिट। अभी लिखा है डेबिट, माइनस का मतलब ये कैश अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। क्या हो गया? डेबिट। कितना अमाउंट से? 5 लाख ऊपर भी और 5 लाख नीचे। क्वेश्चन हो, अरे जानते हैं जितना भी होगा, अमाउंट पे मत ध्यान दीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी है, राकेश स्टार्टेड अ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, यानी कैश और कैपिटल ही बनेगा। किस माध्यम से? नहीं लिखा है। अब मुझे कैसे लिखा, तो हम कैश नहीं लिखा है। हाँ कैश नहीं लिखा है, फिर भी कैसे होता है? जब किसी चीज का जिक्र नहीं है तो कैसे है? तो लिख दो। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? कैश और कैपिटल। और आप याद किए हैं कि कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जब ये क्रेडिट होगा तो ये क्या होगा? डेबिट होगा। अच्छा एक बात का ध्यान देंगे कि हमेशा डेबिट वाला पक्ष ऊपर होगा, क्रेडिट वाला नीचे होगा। कॉपी में करते हो, ठीक है। अमाउंट लिख लीजिएगा यहाँ पे 50,000, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस यानी कैश और कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन में देखिए कैश होगा नहीं होगा, कैश भी नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया चेक की बात है। यानी यहाँ हम नॉर्मली पढ़े हैं कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा कैश तो कैपिटल बनाएंगे, यही पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन दे दिया गया है कि यहाँ कैश नहीं है, यहाँ क्या है? यानी कैश की जगह क्या हो जाएगा? चेक। और चेक की बात जब भी आती है तो बैंक का खाता करना थे बाबू, क्योंकि चेक कहाँ बनेगा? अब क्योंकि किसी बैंक का नाम नहीं दिया है कि किस बैंक का चेक है, इसलिए बैंक अकाउंट बनाया। अगर वही पता चल जाएगा किस बैंक का चेक है, उसी बैंक का खाता। ठीक है, समझ में आया बात? तो कैपिटल तो हमेशा क्रेडिट होता है, वो तो फिक्स है, तो बैंक क्या होगा? कितना अमाउंट है बाबू? 50,000 ऊपर भी और 50,000। अब सेम क्वेश्चन ये इसमें है, लेकिन यहाँ पे नाम दे दिया है किस बैंक का चेक है। तो बताइए कौन कौन सा खाता बनेगा? और बस ध्यान में रखिए, एसबीआई और कैपिटल। और कैपिटल हमेशा क्या होता है बाबू? तो एसबीआई क्या होगा? इसको क्रेडिट कर दिया, उसको क्या कर देंगे? डेबिट और अमाउंट लिख देंगे। आप लीजिए, आप लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया?
शुरुआत होगा, कौन कौन सा खाना बनाएंगे? जब भी बिजनेस शुरुआत होगा कौन कौन सा खाना बनाएंगे? कैश का और कैपिटल। और कभी कभी कैश की जगह कौन ले सकता है? चेक यानी बैंक ले सकता है। देखिए क्या लेना अब? अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते, बस एक चेंज होगा क्या कि यहाँ पे लिख, कभी कभी लिख देता है, सब हटा देना है। हाँ, एक से होता है कि एसबीआई चेक लिख दिया, बस एक लाइन और बताता है कि एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू एचडीएफसी, क्या लिख देता है? एचडीएफसी। मतलब अभी भी बिजनेस चेक से स्टार्ट हुआ, लेकिन वो चेक कहाँ भेजा है? तो बताइए किस बैंक पे फर्क पड़ेगा? एसबीआई पे। बस वही एसबीआई की जगह कौन ले लेगा? आसान है कि नहीं आसान है? तो ये लिख लीजिएगा या दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि किस बैंक का चेक है ये मैटर नहीं करता है, किस बैंक में जाके फंस रहा है ये मैटर करता है। मतलब तुम एसबीआई का चेक किए हो, अब मेरा खाता कोटक का है, हम कोटक में जमा किए हैं, किस बैंक में इफेक्ट पड़ेगा? कोटक पे। तो यहाँ पे भी क्या है, एसबीआई का चेक था, भाई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल तो बनेगा ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और या तो कैश बनेगा ऊपर, कैश की बात यहाँ नहीं की गई है, यहाँ चेक की बात की है, बैंक अकाउंट बनेगा, लेकिन कौन सा बैंक है? एसबीआई की एचडीएफसी। समझ गए ना बात ना? बस यही होगा, आप कीजिए। अब तो हो जाएगा ना? ठीक है। अब परचेज करने के लिए ले से परचेज वाला चलिए ठीक ठीक है, साइड में तो हो जाएगा। पढ़ाई का मतलब यही एक चीजें समझ में आ जाए और क्या। चलिए यहाँ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात, ये क्वेश्चन परचेज में भी आ सकता है, चेक वाली बात आएगी परचेज में भी आ सकता है, तो वहां पे भी ये समझ लीजिएगा किस बैंक में ट्रांसफर हो रहा है, किस बैंक का चेक एलिमेंट नहीं करता, कहां बन रहा है एलिमेंट, किस बैंक पे पड़ेगा? एचडीएफसी। ठीक है। अब ये हो गया ना, बिजनेस स्टार्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ, अब परचेज का समझिए जाता है। बिजनेस में दो चीजें कॉमन होती है बच्चों, सुन लीजिए। बिजनेस में दो चीजें कॉमन होती है, एक परचेज करना और दूसरा सेल्स करना। समझ में आ गई बात? अब एक बात बताइए, परचेज अभी जस्ट बताया हूँ कि क्रेडिट को प्लस से इंडिकेट कर लीजिए और डेबिट को माइनस। समझिएगा, परचेज करना खर्च है कि इनकम है, बताइए? खर्चे ना, कोई सामान खरीदे तो खर्च होता है, खर्च मतलब माइनस, और माइनस का मतलब क्या होगा? यदि परचेज हमेशा डेबिट होता है बच्चों। अच्छा, सेल्स करना क्या है? इनकम है, इनकम है ना, इनकम का थोड़ा माइनस होगा, तो प्लस करो तो क्या होता है? अब सुनो, रामबाण का ये रामबाण है कि जब भी परचेज होगा बच्चों, कि पहला खाता खोलते पढ़ते ही कि परचेज हुआ, पहला अकाउंट क्या बनाएंगे? परचेज का। और तू क्या कर देंगे? डेबिट। अब आप कोई सामान खरीदोगे कैसे खरीदोगे? या तो नकद खरीदोगे या तो उधार। तो क्रेडिट कौन होगा? टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट कौन होगा? या तो नकद खरीदोगे या तो उधार, और उधार खरीदोगे क्या करोगे? पार्टी का नाम देते हो। बस हो गया। छापी रामबाण आएगा, परचेज का क्या है? रामबाण। हाँ, कभी कभी ऐसा कंडीशन आएगा परचेज को एक बार क्रेडिट करना पड़ेगा, तो वो कंडीशन बाद में बताऊंगा, वो एक्सेप्शन है, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए ये रामबाण नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया रामबाण नोट, नोट कर लीजिए सब लोग, याद है? तो सेल्स और कहीं से हाईलाइट करके सेल्स वाला भी नोट कर लीजिए। और सेल्स का नाम बड़ा क्या है? कि सेल्स इनकम है ना, क्रेडिट होगा ना सेल्स। सोल्ड देगा, सोल्ड से मतलब नहीं है, बोलता है अकाउंट सेल्स का है, सेल्स अकाउंट।
तो सेल्स में जो यहाँ क्रेडिट है वही इसमें देखो भाई, यहाँ खरीदेंगे कैसे, नकद या उधार, यहाँ बेचेंगे कैसे, नकद या उधार, डेबिट कौन होगा, या तो कैश डेबिट होगा या फिर पार्टी का नाम डेबिट होगा। अब तो पार्टी का नाम लिखेंगे ये आप ही जानते हैं, हमारे वहां कोई आया बिस्कुट खरीदा 5 रुपए लिए चला गया, हम नाम लिखेंगे, और वही हमारे घर आया खरीदा पैसा देवे नहीं किया, हम फिर इसका नाम काफी समझ रहे हो क्यों, क्योंकि भविष्य में उससे हमें पाना, हाँ लेना है चाहे पाना है, क्या वही, और इसको क्या कर देंगे ब्राह्मण बना लीजिए सेल्स वाला भी, ये दो ब्रैकेट वाली चीजें रामबाण है, हर क्वेश्चन अप्लाई हो जाएगा इसमें, इसमें बचेगा, ठीक है। ये देखिए आप लोग उसका बनाएगा बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ बचेगा नहीं साला, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा वो, ठीक है। हो गया, नाम नोट करोगे, ठीक, तो मैंने कर दिया क्लियर। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं, लिखते चलिए आप लोग भी, जगह छोड़ते रहिएगा थोड़ा सा। मेरा दोनों फोन छोड़ गया, पांडे जी जोड़ जाइए ऑफिस में, तो सोनू के पास मेरा दोनों फोन छूटा होगा, लेते आइए। कौन और बाहर निकल गया जी, कोई और भी गया क्या बिना बताए, हाँ हमसे, हम बोले हैं हाँ, हाँ मिल गया सर, थैंक यू सो मच। घर से माता जी का किसी न किसी का फोन आता ही रहता है, मजबूरी है। किताब फीस जमा होगा, हाँ डेट है, हाँ अच्छा तो आप फाइनल, ठीक है एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए बाबू आप लोग जल्दी से, चलिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देना है, देखिए चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परचेज गुड, अच्छा ये याद रखिएगा, जो रामबाण में बताया हूँ परचेज वाला, हम परचेज के अकाउंट तब तक भी बनाएंगे जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं होगा हम क्या खरीद रहे हैं, जैसे यही लिखा परचेज गुड यानी सामान खरीद रहे हैं, कौन सा सामान नहीं पता, जब तक नाम नहीं पता होता है तब तक परचेज का खाता बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन परचेज पहला अकाउंट क्या मिल गया, परचेज, परचेज खर्चे की इनकम है, खर्च है माइनस इनकम, ठीक, और ये नियम याद कर लीजिए आगे, क्वेश्चन पढ़ते जो अकाउंट मिल जाए और उसका नेचर अगर पता चल गया कि डेबिट होगा तो बाकी आने वाला सब क्रेडिट होगा, फिर सुन लीजिए मेरी बात, क्वेश्चन पढ़ते जो पहला अकाउंट मिलता है उसका नेचर अगर आप जान गए कि क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, तो उसके आने वाले जो भी अकाउंट होते हैं उसके अपोजिट होते हैं, जैसे पहला अकाउंट क्या हो गया डेबिट, बाकी सारे क्या होंगे, मतलब जो भी आएगा क्रेडिट होगा। अब सर ये क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ते पहला चीज मिल गया परचेज, क्या बनाएंगे पहले अकाउंट, रामबाण के साइड में फिर से कभी क्वेश्चन करने से पहले ऊपर रामबाण बना लीजिएगा हमेशा कि परचेज हमेशा डेबिट है और कैश, कैश या पार्टी का नाम क्रेडिट है, ये रामबाण है, साइड में बना लिए। अब क्वेश्चन किया जाए परचेज गुड्स, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट डॉट 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 टू, या तो कैश होगा या तो पार्टी का नाम होगा, क्वेश्चन में कैश दिया है, क्या दिया है, जब नकद हो गया तो किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, और यहाँ अमाउंट लिख लीजिएगा आप,
5,005। छापिए पहला क्वेश्चन। आगे नहीं आसान हो गया और रामबाण तो निकल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। जब भी क्वेश्चन करिए पहले फटाक से साइड में रामबाण बना लीजिए, उसको क्वेश्चन करिए, देखिए क्वेश्चन बच रहा है। तुम ही पढ़ लो, तुम ही हेलो सर जो चेंज कराया वो पढ़ लो। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? परचेज गुड। पता चल रहा है क्या खरीद रहे हैं? कहाँ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। हाँ तो कौन सा खाता बनेगा? परचेज का ही बनेगा। परचेज क्या होता है हमेशा? डेबिट होगा, डेबिट कर दिए। अब क्रेडिट कौन होगा? या तो कैश या तो पार्टी का नाम। या तो कैश होगा या तो पार्टी का नाम होगा, अभी छोड़ दीजिए ये नहीं। या तो कैश होगा या तो पार्टी का नाम होगा। तो क्वेश्चन में कहीं कैश दिया है? और क्वेश्चन में क्रेडिट शब्द आने का मतलब होता है उधार, और किसी का भी नाम कब लिखा जाता है? उधार है ना, उधार क्या लिखेंगे? बैठ जाइए। आया समझ में बाबू अब? और अमाउंट लिख लीजिएगा तुम। हाँ जिसको समझ में आ गया कौन सी समझ समझ में आ गया बात क्या? समझ में आया? हाँ, नियम हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये रामबाण बनाते रहिएगा, काम चलता रहेगा ये वाला। अगला क्वेश्चन कौन बताना चाहेगा? जो लोग नए आए हैं मेरे बैच में, खड़े हो जाइए आप, वुडलैंड बताइए। ये क्या लिखा हुआ है? परचेज। पता चल रहा है क्या खरीद रहे हैं? नहीं पता चल रहा है। पहला खाता क्या बन जाएगा? परचेज का, क्योंकि परचेज करना खर्च है, इसीलिए इसको क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। नियम यही है ना कि परचेज को डेबिट करना है। और क्रेडिट कौन होगा? या तो कैश या तो कैश या तो पार्टी, या तो कैश होगा या तो पार्टी का नाम होगा। क्वेश्चन में कहीं भी कैश दिया है? नहीं दिया। तो जो क्वेश्चन में कैश नहीं दिया होता है तो आप पार्टी का नाम दिया है, तो यानी कि उधार ही हुआ होगा। यानी उधार अगर क्या लिखेंगे? हाँ, जब क्वेश्चन में ना कैश दे ना पार्टी का नाम दे तो मानी नगद हुआ है। जब दोनों ही ना हो, ना कैशो ना हो और उधारो ना हो, तो क्या करेंगे? कैसे माने? जैसे अगला क्वेश्चन क्या है? परचेज गुड, क्या बना लेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट और टू, अब सुनिएगा, अब टू चूंकि कैश नहीं है यानी उधार होगा, तो पार्टी का नाम होना चाहिए ना। कहाँ है पार्टी का नाम? लेकिन हम पार्टी का नाम एज्यूम नहीं कर सकते कि कौन ट्रेडर होगा, कुछ नहीं। लेकिन हम ये एज्यूम कर सकते कि ये नगद है। तो क्वेश्चन में जब कैश भी ना दिया हो, पार्टी का नाम भी ना दिया हो, तो भी हम क्या कौन सा खाता बनाते हैं? कैश का ही अकाउंट बनाते हैं, कैश को ही क्रेडिट करते हैं। अब 5,000 ऊपर भी लिख लीजिएगा और 5,000 नीचे भी लिख लीजिएगा। अब बताइए किसको समझ में नहीं आया? बैठ जाइए, आप लीजिए आप। अब बताइए किसको समझ में नहीं आया? जो लोग भी अलग ऐसे से आए हैं, समझ में आ रहा है आपको? तो कब आया? अब इसमें भी थोड़ा सा वही, थोड़ा सा मैन्युफैक्चर कर दिया जाए क्वेश्चन। कर लीजिए, पहले छाप लीजिए, बाकी लोग कर लेंगे कि नोट करेंगे आप लोग? अब तो कर लेंगे, अब ऊपर मत देखिए, आप खुद से करिए तो हमको अच्छा लगेगा, जो बच के ऊपर देखिए लीजिए में तो मजा नहीं आ रहा। चलिए और पैटर्न चेंज करें, बस इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे हल्का सा, एक दो क्वेश्चन बस, उसके बाद फिर आ जाएंगे। पर ठीक है, समझ में आ गया? यानी ये नाम का। अब बताइए जो नए आए हैं, क्या ये लॉजिक काम कर रहा है? ये वाला नाम काट नहीं पाया हूँ, कब जा रहा है क्वेश्चन पे ना? हाँ फिर तो दिमाग में समझ जाइए, तो मिटा दिया जाए इसको। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या कि जो भी कैश था उसको हम अब मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन में मैंने यहाँ हम कैश की जगह लिख के मैंने थ्रू चेक लिख दिया। क्या लिख दिया? थ्रू चेक, CHEQUE। थ्रू चेक रहेगा तो क्या बनेगा? थ्रू SBI चेक होगा तो क्या बनेगा? और चेक एंड कहाँ? SDFC। बस हो गया।
HDFC ICICI कुछ भी लिख दीजिए, ICICI चेंज कर जाए, थोड़ा बैंक का नाम बदल दें, अच्छा लगेगा। हो गया बाबू? हाँ चलिए अब इसको समझा जाए। अभी भी पहला क्वेश्चन परचेज हो रहा है ना, परचेज गुड्स हो रहा है, तो परचेज के साथ क्या कर दिया यहाँ पे, पहला अकाउंट क्या बन जाएगा, परचेज ही बनेगा। क्या होगा, पहला अकाउंट डेबिट नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बोला जाता है, पहला अकाउंट परचेज बनेगा और डेबिट होगा, उसका नेचर डेबिट होगा। और दूसरा या तो कैश या तो पार्टी का नाम, यही पढ़े हम लोग। तो यहाँ कैश की जगह पार्टी का नाम तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ चेक की बात है, तो कैश की जगह कोई ले लेगा, कैश की जगह कौन ले लेगा, चेक, और चेक की बात आती है कौन सा बैंक। पार्टी का नाम तभी लिखेंगे जब उधार वाली बात आएगी, नहीं तो नहीं। हाँ कैश की जगह कभी बैंक लिखा जाए की बात है। अब बैंक क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ बैंक का नाम नहीं दिया है कौन सा बैंक है, इसीलिए बैंक वर्ड लिख दिए। और वही क्वेश्चन यहाँ पे परचेज गुड, पहला अकाउंट क्या बन जाएगा, परचेज, और क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या, अकाउंट, अकाउंट जरूर लिखते रहिएगा, आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ, आप पूरा अच्छे से डिटेल में लिखिएगा। टू क्या, किस बैंक का नाम, और यहाँ पे भी परचेज गुड्स है, तो पहला अकाउंट क्या बनेगा, ऐसे अच्छे से लिखिएगा आप, तो परचेज अकाउंट डॉट 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 डेबिट टू। अब चूंकि SBI का चेक था, लेकिन किस बैंक का चेक है, ये मैटर बन रहा है, ये मैटर करता है किस बैंक में बन रहा है, ICICI बैंक। और कितना अमाउंट, कितना अमाउंट है, 5,000, 5,000 ऊपर भी और 5,000 वो भी लिख लीजिए। तुमको मजा आ रहा होगा देखने लग रहा हो कोई खिलौना है, कोई जा रहा है, मजा आ रहा है। याद नहीं है, वही तुम्हारे तरह हो, दोस्त है वो, पकड़ा दोस्त है, पक्का वाला। तो विवाह को बुला दोगे तो इतना पक्का है, नहीं हो गया तो तो पहले तो अगले दिन वही फिक्स है, 24 में काम फिक्स है, जो हम वही हो, इस बार वही में नहीं है, इस बार वही में लगाने नहीं, कई लोगों को विदाई हो जाते हैं। नहीं कहा तो है भाई, तो अरे जोड़ दो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, मिटा दें। तो मुझे इरिटेशन लग रहा है, तुम मिटा दो साल ना, तुम लोग मेरा में साफ लो, इसका मतलब यहाँ पर मैं चाहता हूँ समझ जाओ, हो जाएगा ना, मिटा देना चालू ना। हाँ एक बात और ध्यान रखना है आपको, कि कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ परचेज की जगह बॉट लिख के आ जाएगा, बॉट, बाई, इसका मतलब ये तो खरीदना ही होता है ना, बाई का थर्ड फॉर्म है बॉट, बाई, समझ रहे हो ना। तो अभी भी ये नहीं कि बाट का खाता बना दे, नहीं, अभी भी परचेज का ही खाता बनेगा, ठीक है, क्योंकि बाट का मतलब भी खरीदना होता है, और अकाउंटिंग में खरीदना का मतलब परचेज होता है, अकाउंटिंग टर्म में बाई का मतलब भी क्या होता है, खरीदना ही होता है। हाँ हमको बोला DUI होता है, दीवानी मतलब दोहरे हो गया, बाई मतलब दोबारा हो गया, भाई वो बीमारी होता है गाँव में लोग चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ तो क्या ना, अगर बॉट लिख के आ रहा है कोई लोग लगते हैं बॉट का खाता बनाने, नहीं, यहाँ बॉट का मतलब क्या होता है, खरीदना, और अभी भी परचेज का ही अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, परचेज का ही अकाउंट बनेगा, और दूसरा SBI। तो लिख लीजिएगा कि अगर पर्ची की जगह बॉट लिख के आता है, तो बॉट का मतलब भी परचेज होता है, और परचेज का ही खाता बनाएंगे, बॉट का नहीं बनाएंगे।
व्हाट लिख के आ जाता है तो भी हम क्या बनाएंगे, परचेज का ही खाता बनाएंगे, परचेज के भी डेबिट करेंगे और क्रेडिट का। अच्छा, परचेज का नाम कब नहीं आएगा परचेज की बात, क्योंकि अभी तक क्या लिखा हुआ था, परचेज गुड ये लिखा हुआ था ना। हाँ, क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड। हाँ, कभी कभी अगर परचेज की जगह ये पता चल जाए कि गुड्स नहीं, यहाँ कुछ खरीद रहा है, जैसे मान लो फर्नीचर आ गया, क्या आ गया, फर्नीचर आ गया, या स्टेशनरी आ गया, या या मशीनरी आ गया, या कंप्यूटर आ गया, हाँ, या लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, मतलब कुछ भी और भी जो भी चीजें होंगी जैसे लग रहा होगा कि हाँ ये संपत्ति हो सकती है, तो उस वक्त जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है, ज्ञात हो जाता है कि हम क्या खरीद रहे हैं, मतलब उसका नाम आ जाता है, ये खरीद रहे हैं, तब पर रामबाण तो यही कहता है कि परचेज का खाता बनाइए, तो डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट कर दीजिए कैश या पार्टी के नाम, तो यही बताता है रामबाण। हाँ, लेकिन तब तक जब तक हमें परचेज गुड्स दिया जाता है, लेकिन जैसे ही परचेज के साथ किसी संपत्ति का नाम जुड़ जाता है, जाहिर बात है कोई चीज खरीद रहे हो संपत्ति है, आप लोग अगर बाइक को थोड़ा साइड कर दीजिएगा, वो मालिक निकालेंगे तो क्या होगा। जय जय जय, हाँ, जय जय जय, मैं तो पता नहीं गाड़ी हटा दे, जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। अभी तुम छूट जाएगा क्या, जा जाओ जाओ चले, अरे कुछ साफ साफ ऊपर आना होगा, करना होगा, जाओ बहस करके आओ, जाओ तुम भी जाओ, जब हमारे बस ये नहीं मानना है जो, तो नहीं ये कौन सा बॉस है ये बकरी काटते हैं, तो हमको क्या, हमारी गलती है उसमें नहीं मानते हैं तो चलो ठीक है। तो पर्ची की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एसेट का नाम, प्रोडक्ट नहीं एसेट्स का नाम आ जाएगा, किसका नाम आ जाएगा, सब एसेट्स का ही खाता बनाएंगे, किसका बनाएंगे, तो बताइए यहाँ कौन सा खाता बनेगा, फर्नीचर का, किसी नहीं का, सबका किसी का भी आ गया, मान फर्नीचर है तो क्या बनाएंगे, फर्नीचर ही होगा, क्योंकि परचेज की जगह कौन ले लिया, फर्नीचर ले लिया, डेबिट कर दिया, अभी भी क्रेडिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम, लेकिन यहाँ कैश की जगह कौन लिया है, बैंक, एसबीआई बैंक, आसान है, आपने इसको भी क्वेश्चन को लिख लीजिए, परचेज गुड की जगह फर्नीचर, स्टेशनरी, मशीनरी, कंप्यूटर, लैंड बिल्डिंग, बिल्डर नहीं हुआ बिल्डिंग, मतलब वो आगे एसबीआई बैंक, एसबीआई, हाँ एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता है, एसबीआई बैंक तो आप लिखेंगे, इसमें एसबीआई हो गया, एसबीआई का पूरा नाम क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आ नहीं गया बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी आज भी कहा गया है क्या, ये जो हमने दिक्कत हो रही है, एक सर सुनिए ना, फिर अगर पता है कौन सी बात, आप कहना नहीं लगेगा बोलो करके, लास्ट है, कल तुम लिए था ना बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो अगर ये दिक्कत नहीं है तो लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग बना के खा लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा इसको ना, सेम है हमारा काफी वही है, क्या कर सकते भाई, मैं बोला हूँ नारी का सफाई एक बार सर करते नहीं है, लगा बहुत फिर वो यूट्यूब पे नहीं ले रहा है वो, यूट्यूब पे नहीं लेता, तो फिर कंपनी का सही लग, लेकिन लड़का है बढ़िया, कुछ भी हो, अकेले होटल पूछा था उसको, वहाँ इंटरव्यूअर है, वो भी जान गए होंगे मतलब कोई खाते हुए। अच्छा ठीक है, ये मिला देना बच्चों, सामने देखो एक क्वेश्चन आप सब लोग करके दिखा दीजिए, यहाँ गुड्स नहीं है, यहाँ पे मशीनरी है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दीजिए जल्दी से, या जिसको बोलना है जल्दी से बोल दे,
आई आई इसके लिए कुछ तुम बैठ के नंबर बदल दे रहे हो, फिर क्या होगा, मशीनरी बनेगा। मशीनरी को क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये संपत्ति का नाम है, इसको हमने कर दिया डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगा एसबीआई की आईसीआई। क्यों आईसीआई बाबू, ठीक, और इसलिए ये क्वेश्चन बस हो गया हम लेकिन सर आज से मैं मुझे नहीं पता था कि प्योर बैंक अगर से प्योर बैंक में डिपॉजिट कर होता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बोलने की वजह से। फिर इसमें अभी बता दे रहने दो, कब से बता दे। थैंक यू क्लास।